हेलो फ्रेंड, कैसी हो? आज बहुत दिन में मेरी हेलो हुई है। आपको मेरा वृंदा चरित्र कैसा लगा? ये कम सम्मेलन तो है नहीं जो तालियां गूंजेंगी। अब आप आगे की वार्ता ध्यान से सुनिए। प्रथम मनाऊं शारदा और सुमिरूं शेष गणेश। पांच देव रक्षा करें, सुब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश सकल जग के हैं पालनहारे। और आज मिले हम वृंदावन में, सुराधा कृष्ण सारे। संतन के हितकारी हैं श्री के बिहारी। रखियो लाज हमारी, करते प्रणाम इन चरणों में ये भक्त मंडली सारी। गोकुल वृंदावन महावन है, श्री मथुरा जी गुलजार रहे। सा गोकुल वृंदावन महावन है, श्री मथुरा जी गुलजार रहे। सादर गुणियों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार रहे। कि शुद्ध साहित्य का भरा दोना नहीं, कुछ कसौटी पे कसने कसौना नहीं। कुछ कसौटी पे कसने कसौना नहीं। और भावनाओं के बिखरे हुए पुष्प हैं, मैंने सीखा है जो हर पिरोना नहीं। भावनाओं के बिखरे हुए पुष्प हैं, मैंने सीखा है जो हर पिरोना नहीं। भावनाओं के बिखरे मेरे अनजान की भूल करना क्षमा। शूल सीखा शारदा ने चुभोना नहीं। शूल सीखा शारदा ने
चुभोना नहीं, और धूल के फूल अर्पित और समर्पित करूं, लाज ब्रज राज रखना डुबोना नहीं, धूल के फूल अर्पित समर्पित करूं, लाज ब्रज राज रखना डुबोना नहीं, धूल के फूल अर्पित। विष्णु भगवान ने वृंदा को बहुविधि समझाया। अंत में दुखी होकर पति का सिर जो आया था उसको लेकर सती हो जाती है। जब वृंदा रानी सती होती है, स्वर्ग में देवता दुंदुभि बजाते हैं, अप्सरा नाच करती हैं, नारद वीणा बजाते हैं, ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं, शंकर हरि नाम का जाप करते हैं कि हमारे यहाँ एक सती आ रही है। आज हमारे अहोभाग्य हैं जो सती हमारे स्वर्ग में पदार्पण कर रही है। जब उसकी भस्म होती है तो विष्णु भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं, अपने पूरे शरीर से मलते हैं उसकी भस्म को। हा वृंदे, हा वृंदे, हा वृंदे। उन्होंने सब छोड़ दिया, संसार का पालन करना, संहार करना, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपने पश्चाताप में इतने दुखी हो जाते हैं कि उसका पार नहीं है। लक्ष्मी जी भी दुखी रहती हैं कि ये सब क्या लीला रच गई। फिर समय पाकर उसी भस्म में से तुलसी का वृक्ष निकलता है। जब भगवान को खुशी होती है कि ये मेरी वृंदा रानी का वृक्ष है, और धीरे धीरे भगवान पत्थर के हो जाते हैं, बटिया में बदल जाते हैं और तुलसी जी के नीचे रखे होते हैं। जिस तुलसी के नीचे शालिग्राम नहीं, वहाँ तुलसी व्यथित रहती है। उस पर चंदन लगाओ, तुलसी पधराओ। जब शालिग्राम खुश होते हैं और तुलसी जी की सेवा सफल होती है, भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जिस किसी के लड़की नहीं हो, भगवान पैसा बहुत दे, तो अपने ही घर में तुलसी जी करते हैं, पौधा लगाते हैं और उसको सींचकर बड़ी करते हैं। फिर उसकी शादी देवउठनी एकादशी के दिन या और किसी दिन वो करते हैं, जो उनको लड़की के कन्यादान से भी ज़्यादा फल मिलता है। तुलसी शालिग्राम जी की शादी का ये वृंदा चरित्र की कथा है। और वृंदावन में कल ही बिहार पंचमी मनी है। भगवान का उत्सव मना है। वृंदावन में आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनता ही रहता है। दूर दूर से भक्त आते हैं और आनंद उठाते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं और जैसी भी अभिलाषा हो वो वृंदावन विहारी पूरी करते हैं। आज भी वृंदावन में नित्य लीला रास विहार
होता ही रहता है। हमारे टोपी कुंज पर रोज रास होता है। किसी को कहीं रास देखने को नहीं मिले, भक्त लोग टोपी कुंज पर जाते हैं। निधवन में रोज के कार्यक्रम होते रहते हैं। बांके बिहारी के रोज के उत्सव समैया होते हैं। ये वृंदा रानी की महिमा है। वृंदावन सब तरसते हैं कि हम जाएं और कुछ दिन रहें, पर उनको समय नहीं रहता है। सुबह आए शाम को चले जाते हैं। वो धन्य भाग हैं जो वृंदावन में जन्म हो, वृंदावन में पैदा हुए, वृंदावन में बड़े हुए। वो ब्रजवासी कहलाए। अपना सारा जीवन यापन करके वृंदावन में आते हैं कि अब हम वृंदावन में ही रहेंगे। भक्तों की अनेक भावनाएं वृंदावन के प्रति। जो अनाथ हैं, गरीब हैं, उनके लिए राधे श्याम खुले हुए हैं। जो उनको एक आदमी के पर्याप्त खाना मिलता है, दोनों टाइम भगवान का नाम लो। और माँ अक्षय पात्र है। और भी सदावर्त ऐसे हैं कि जहाँ बहुत भीख भिखारी खाना खाते हैं। कोई वृंदावन में भूखा नहीं रहेगा राधा रानी के धाम में। और आपको कैसा लगा वृंदा चरित्र? आज 10वां भाग पूरा हो गया और इति विश्राम देते हैं इतना कहकर। इति और किसी के कैसे भी भाव हों वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय बिहारी जी की जय। जय श्री कुंज बिहारी लाल की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।